हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो भाई आज हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं RIMC फाउंडेशन बैच के बारे में। RIMC का एग्ज़ाम है जून में, RIMC के फॉर्म निकले हैं, उसकी तैयारी, उसका हमारा ऑनलाइन बैच है। हम उसमें कैसे कैसे क्या क्या उसमें होने वाला है और आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे अंग्रेजी भाषा को लेकर। देखिए RIMC में 3 सब्जेक्ट हैं, मैथ्स है, GK है और इंग्लिश है। तो तीनों सब्जेक्ट के लिए जो हमारे टीचर है, पहले आज हमारा मेन टॉपिक क्या है, अंग्रेजी के जो टीचर। जनरली आप एक बात पाएंगे, आप ऑनलाइन तैयारी करते हैं तो आपको कौन टीचर पढ़ाएंगे, वो टीचर की क्वालिटी क्या है, वो कैसी उनकी स्ट्रेटजी, कोई नहीं बताएगा। लेकिन हमारी जो एकेडमी है वो पहले ही बता रही है कि हमारे जो टीचर है अंग्रेजी के वो कौन रहेंगे, उनकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, RIMC वो कैसे कवर करेंगे, क्योंकि जून में RIMC का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो उस पर हम सब डिस्कस करेंगे आज। तो मैं आपको इंट्रो करा दूं, हमारे जो RIMC राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज को के जो अंग्रेजी सब्जेक्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज है, उसको टैकल करेंगे अर्जुन सर, हमारे इंग्लिश के टीचर है। तो सर RIMC बहुत बड़ा एग्जाम है, आप भी देखते हैं कि कितना, आपने भी देखा कि बहुत मुश्किल पेपर आने लगा है। अब ऐसे में पेरेंट्स की भाई हम ऐसे तैयारी करा देंगे, ऐसा नहीं। उसके लिए वो टीचर जो पढ़ाएंगे RIMC को, आप सर RIMC कराओगे जैसे, तो पेरेंट्स के भी डाउट है, मेरे भी कुछ डाउट होंगे, मैं आपके सामने रखूंगा तो उससे क्लियर। सर जो RIMC में है वो अंग्रेजी का वेटेज कितना है सबसे पहले? सर RIMC के लिए मेरे हिसाब से 3 सब्जेक्ट है हमारे पास, इंग्लिश, मैथ और GS। तो मैं खास तौर पे इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश के विषय में ही बात करना चाहूंगा। तो यहाँ पे जो इंग्लिश का वेटेज है वो है सर 125 मार्क्स, 125 नंबर, 125 मार्क्स, जो अपने में बहुत ज्यादा वेटेज रखता है। ठीक है, यानी RIMC के पेपर को क्वालिफाई करने के लिए जो इंग्लिश है वो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है यहाँ पे। सर देखो इंग्लिश तो ये बात तो भाई देखो पेरेंट्स समझ लो, देखो साधारण शब्दों में समझ लो, 125 नंबर की अंग्रेजी आएगी, 125 नंबर की है। सर देखो अब जैसे हम भी बच्चों से बात करें तो 125 में से कितने नंबर पे क्वालिफाई हो जाएगा? सर देखना, अगर मैं 125 में से बात करूं, वैसे 50% पे क्वालिफाई है, 50% पे मतलब। लेकिन यहाँ पे बच्चों के लिए 50% नंबर लाना भी एक बहुत टफ चीज हो जाती है यहाँ पे। सर देखो नहीं, वो तो बात है सर, वो तो बात है, सबसे हम पॉइंट वाइज रख लेते हैं भाई। 50% मतलब 63 नंबर उसको चाहिए, 63-64 नंबर उसको चाहिए क्वालिफाई। RIMC का एग्जाम है, उसमें अंग्रेजी भाषा का जो वेटेज है वो 125 नंबर का है, 125 मार्क्स है ना। अभी हम टॉपर की बात नहीं करते क्योंकि पहले तो क्वालिफाई करना मुश्किल है। तो 63 नंबर चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, 63-64 नंबर चाहिए। तो सर मैं ये जानना चाह रहा है, जैसे ये 125 नंबर है, इसमें आपने पहली साल का पेपर देखा तो कितने नंबर का लगभग डेस्क्रिप्टिव था और कितने नंबर का ऑब्जेक्टिव था? सर देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इंग्लिश सेक्शन में बेसिकली 3 सेक्शन है हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट है ग्रामर, ठीक है, सेकंड है वोकेब और थर्ड है कॉम्प्रिहेंशन। यानी उसमें राइटिंग वाला भी आएगा और रीडिंग वाला भी आएगा। तो मतलब एक तो ग्रामर बता रहे हैं आप, वोकेबुलरी और राइटिंग और रीडिंग, यानी पैसेज कॉम्प्रिहेंशन वाला ले लो। सुन लो भाई, देखो तो सर ने 3 सेक्शन बता दिए तो सर इनमें भी जैसे ग्रामर और इस वोकैब का आपने देखा कितना वेटेज पड़ रहा है? तो ग्रामर और वोकैब सर, अगर मैं परसेंट में बात करूं, तो यहाँ पे ये पड़ रहा 40% के अप्रोक्स, 40%। यहाँ पे 60% जो मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे सेक्शन है वो है सेक्शन सी, कॉम्प्रिहेंशन। और सर इसके बारे में एक चीज और बता दूं, 90% जो एकेडमी है इस पर ध्यान नहीं देगी। 90% बिल्कुल सर, है ना। वो ध्यान क्या करेगी, ग्रामर रटवा दी, वोकैब करवा दी, वोकैब भी रटवा दी पूरी तरीके से, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन को इग्नोर कर देती है। ठीक क्या है? हाँ ठीक है भाई, देखो हम बता दें, लेकिन अगर मैं अपनी बात बताऊं सर, मेरे हिसाब से कॉम्प्रिहेंशन जो है, अब अगर आप ग्रामर और वोकैब दोनों को छोड़ दो, अगर आपका कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रॉन्ग है तो तब भी आप क्वालिफाई कर जाओगे। तो सर मैं देखो सर, मैं तो साफ साफ कहता हूं भाई, पेरेंट्स बच्चों में तो साफ साफ कहता हूं, अभी तो हम RIMC में टॉप करने की बात कर ही नहीं रहे। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि RIMC में तो बच्चे क्वालिफाई नहीं हो पा रहे सर। वैकेंसी 80 है, लेकिन उनको बच्चे मिल ही नहीं रहे। तो हमारा टारगेट तो सिर्फ बच्चों को क्वालिफाई कराने का रहेगा सर। तो जैसे सर अंग्रेजी में आपने बता दिया भाई 62। सर मुझे एक बड़ा डाउट आता है सर, जैसे अपने बिहार के बच्चे हैं उनकी इंग्लिश कमजोर होती है, यूपी वालों को भी कमजोर है, तो सर ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इसमें हाथ मार सकते हैं? सर मैं अगर बताऊं तो हिंदी मीडियम वाले के लिए थोड़ा सा इंग्लिश वालों की अगर मैं कंपैरिजन करूं तो थोड़ा सा टफ है, लेकिन ये नहीं है सर, कर ही सकते बिल्कुल। हाँ वही तो मतलब बाजी मार सकते हैं, बाजी मार सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी एक कंडीशन है इसमें, बच्चे का इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक भाई, इंटरेस्ट होना चाहिए सर, इंटरेस्ट होना चाहिए। सर मेरा एक डाउट हो रहा था, जैसे हमारे एक पेरेंट है, मैं नाम भी ले दूंगा, चंद्रभान सर है, और उनके 2 बच्चे हैं, किसी एक एकेडमी में पढ़े थे और सर उनके नंबर थोड़े बच्चों के कम आए,
मतलब 190 180 नंबर आए सैनिक स्कूल में और आरएमएस भी नहीं हुआ। तो सर जिन बच्चों का सैनिक भी नहीं हुआ, आरएमएस भी नहीं हुआ और ऊपर से उन्होंने एक भार और ले लिया आरआईएमसी का, मतलब कितना सही रहेगा उस ओर बढ़ना आपके हिसाब से? सर देखिए, आरआईएमसी जो एग्जाम है बच्चों का सबसे पहले डिपेंड करेगा अंडरस्टैंडिंग लेवल पे कि बच्चे का अंडरस्टैंडिंग लेवल कैसा है, और वो पता चलेगा बच्चे के कि प्रीवियस ईयर में कितने मार्क्स आ रहे बच्चे। नहीं आप सोचो ना, आप उससे सैनिक निकला नहीं, किसी बच्चे से सैनिक भी नहीं निकला, आरएमएस भी नहीं निकला, तो वो आरआईएमसी की तैयारी में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? सर देखिए, तैयारी करने में तो कोई अर्ज नहीं है सर, असली बात तो देखो सर, बिल्कुल मेरा भी देखो भाई, तैयारी करने में तो कुछ जान ही रहा है। और सर मुझे तो ऐसा लगता है सर भाई, जैसे आप समझो कि भाई जिस बच्चे का सैनिक आरएमएस क्लियर हो गया और जिसका नहीं हुआ, जो नहीं वाला उसे कुछ ना कुछ सबक मिला होगा। हाँ, सबक मिला होगा सर। तो वहां से सीख क्या करो, गलती को रिपीट ना करे और अपनी गलती सुधार ले तो हो जाएगा। तो ये बात भाई अपने आप में ही गलत हो जाती है कि मेरे से सैनिक नहीं हुआ, आरएमएस नहीं हुआ, तो आरएमसी कैसे होगा? कैसे होगा? बड़ा क्वेश्चन ये है। देखो, अगर उसको क्वेश्चन मार्क लग जाता है सर, अगर उसको टीचर सही मिल जाए ना, डायरेक्शन अच्छी मिल जाए, डायरेक्शन और गाइडेंस अच्छी मिल जाए तो निकल जाएगा। ठीक है भाई। और फिर सर ने वो बात करी थी, जा तो कुछ रहा नहीं है, खाली बैठने से तो बढ़िया सर। खाली बैठने से प्लस उसका सर एक और फायदा है, अगर कोई बच्चा आरआईएमसी की तैयारी कर रहा है तो यूपी सैनिक 9th और 6th ऐसे डाले जाएगा। हाँ, ये बात बुलेट पॉइंट की बात करी भाई आरआईएमसी की तैयारी करने गया और पता चला आरआईएमसी नहीं हुआ तो 9th का निकल जाएगा। सर अब देखो, जैसे मैं बात करता हूँ, हमारा फाउंडेशन बैच है जैसे सर, भाई देख लो भाई पेरेंट्स देख लो, हमारा ये फाउंडेशन बैच है। वैसे मैं आपको बता दूं, जितनी भी एकेडमी तैयारी कर रहा है कोई नहीं दिखाएगी ऐसे अपनी वेबसाइट पे कुछ ऐसा कोर्स, कुछ नहीं मिलना, बातें मिलेंगी बस। हम दिखाते हैं, देखो ये रहा, हमारी पूरी वेबसाइट पे सब कुछ होता है। ये आ गया सर, मैं जैसा हाँ नहीं सर, हाँ देखो बता दूं थोड़ा सा। हाँ जी सर, मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट है। हाँ हो गया सर। देखो भाई ये अंग्रेजी भाषा आ गई। हाँ सर, आपकी आप एक बार सर एक मिनट रुको अर्जुन सर, अर्जुन एक मिनट। देखो भाई सर, अभी आपको पूरा का पूरा वो बता रहे हैं कि देखो हमने अंग्रेजी खोल लिया और अंग्रेजी में खोलने के बाद मार्च अप्रैल मई में सर के सब्जेक्ट वगैरह आप सर कैसे कराओगे बच्चों को? सर ये मेरा जो टारगेट है 3 महीने का टारगेट है। हाँ। 3 महीने में सिलेबस कराना और उसमें प्रैक्टिस करानी। ठीक है, ये नहीं है कि सिलेबस पहले करा दिया प्रैक्टिस बाद में करा दी। सिलेबस प्रैक्टिस। जैसे हमारा मार्च से स्टार्ट होगा, ये सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्लास है सर। बिल्कुल। इसमें सिलेबस डिस्कशन होगा, इसमें होगा कि सिलेबस कराया क्या जाएगा, किस टाइम पर कौन सी चीज कराई जाएगी, प्रैक्टिस कैसे कराई जाएगी, कैसे कराई जाएगी, ये पहली क्लास है। तो आपने सर लिख भी रखा है सब्जेक्ट वर्ब पार्ट 1 कराओगे आप? सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 1 है सर। हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं सर, वो ओके हो गया, ठीक है वो खुल रहा है। ठीक है भाई, पार्ट 1 हो गया। हाँ ये सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 2। अब यहाँ पे सर मैं क्या कराऊंगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 में थ्योरी करा दूंगा। ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 3। इसमें जो थ्योरी कराई उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा, एरर प्रैक्टिस, यानी थ्योरी अप्लाई कराऊंगा मैं पार्ट 3 में। सुन लो भाई, देखो जनरली क्या होता है, थ्योरी पे थ्योरी पढ़े जा रहे हो, प्रैक्टिस सर पूरी सारे स्टूडेंट क्या है, थ्योरी में निकल जाती है, निकल जाते हैं सर। फिर आपने एंटोनिम सर, हाँ इंग्लिश का तोड़ करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मीनिंग। बिल्कुल वो क्या तो इसलिए मैक्सिमम में एंटोनिम सिनोनिम्स की क्लास है वो भी रखी है। क्या होता है स्टूडेंट के साथ पूरी साथ ग्रामर इसमें देख लो भाई बच्चों, देख लो सर, आपने तो सर काफी, मैं देख रहा हूँ सर काफी स्टेप ले रखा है सर आपने। जैसे प्रोनाउन, अगर मैं प्रोनाउन बोलूं सर पार्ट 1 पार्ट 2, यहाँ पे थ्योरी करा दी पार्ट 1 और 2 में। तो सर एक मिनट, तो मार्च के महीने में सर अगर मैं देखूं सर, एक मिनट रुक जाओ, मार्च के महीने में आप इतने सारे सब्जेक्ट, मार्च के महीने में मेरा टारगेट है 40% सिलेबस कराने का। अच्छा, फिर आपका आता है अप्रैल में शेड्यूल। मैं अगर अप्रैल ले लिया तो अप्रैल में क्या होगा, ये एंटोनिम सिनोनिम्स। सर आप यहाँ पे एक चीज देखोगे, हाँ सर, ये मिक्स प्रैक्टिस क्या है सर? आपने मिक्स प्रैक्टिस, हाँ सबसे बड़ी चीज सर ये मिक्स प्रैक्टिस है। मिक्स प्रैक्टिस की मैं बात करूं तो क्या होता है सर, स्टूडेंट पढ़ते यानी अगर उसने 3-4 चैप्टर पढ़ लिए तो क्या होता है सर, यहाँ पे मिक्स प्रैक्टिस की क्लास मैंने रख दी, यानी इन 3-4 क्वेश्चन को पढ़ लिए तो इन 3-4 क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है उनकी एक क्लास ले ली फिर। ठीक ये रहा है ना। हाँ ये रही सर मिक्स प्रैक्टिस, ये रही है ना, कोई नहीं है नीचे आ गए। ठीक है भाई, ये मिक्स प्रैक्टिस हो गई, मिक्स प्रैक्टिस वाली क्लास अप्रैल, अगर मैं अप्रैल में जाऊं, हाँ ये हो गई मिक्स प्रैक्टिस वाली, ये मिक्स प्रैक्टिस। हाँ सर फिर एडवर्ब है पार्ट 1, ठीक है, होगी, ठीक है। फिर पार्ट 2 है, इसमें प्रैक्टिस होगी, एरर प्रैक्टिस, फिर एंटोनिम सिनोनिम्स, फिर मिक्स प्रैक्टिस आपने कर दी। हाँ फिर और मिक्स प्रैक्टिस कर दी सर। देख लो भाई, देख लो ऐसे। मैं आपको बता दूं, जैसे आपको मैं ये बैठो, पता क्या होता है सर, चलो सर कर लेंगे एक बार। मई वाला भी देख लो, मई वाला भी
कंडीशनल सेंटेंस है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, जो आरआईएमसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन, भाई ये देखो इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बिल्कुल। एक्टिव पैसिव सर मैं तो देखो मैं तो ये देखता हूँ सर, देखो पता क्या है, आप आजकल पता क्या हो रहा है सर, यूट्यूब पे ना, देखो मैं ये नहीं कहता भाई वो अकेडमी, देखो हम तो साफ कह रहे हैं भाई आरआईएमसी में हमारा ऑफलाइन बैच नहीं है, और हमारा तो पहला डेडिकेटेड बैच आ रहा है आरआईएमसी के लिए, पहला है ये, ठीक है। हमारी कोशिश है आरआईएमसी में, अभी हमारा ऑफलाइन बैच नेक्स्ट ईयर से चालू होगा। हम आरएमएस में सैनिक स्कूल में गारंटीड सिलेक्शन लेके आते हैं 100%। हमारा आने वाले समय में गारंटीड सिलेक्शन का ही बैच निकालेंगे हम, नेक्स्ट ईयर निकालेंगे ऑफलाइन वाला, अभी हम ऑनलाइन वाला लेके आए हैं। फाउंडेशन बैच 3.0 है हमारा, एक सिलेक्शन हुआ था आरआईएमसी में ऑनलाइन में, त्रिजल मलिक नाम भी बता देता हूँ, अभी आरआईएमसी में पढ़ रहा है बच्चा, वो 2021 में निकला था। उसके बाद हमारा 22 में कोई ऑनलाइन से कोई बच्चा नहीं निकला, छोटा बैच चलता है 10-12 बच्चों का, 15 बच्चों का। इस बार हमारा 23-24 में एक बैच चल रहा है। हमारी कोशिश है कि 23-24 में इस बार हमें जो ये सेशन चल रहा है इसमें बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने का, ठीक है। साथ में देखिए आजकल हो क्या रहा है ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ, आपको बता दिया जाएगा। सब एकेडमी कहती है हम ऑनलाइन तैयारी कराते हैं, क्या किसी एकेडमी ने आज तक अपने प्लेटफॉर्म पे दिखाया उनका मॉड्यूल क्या है पूरा, वेबसाइट खोल के? सर इसको कोई नहीं दिखाएगा। geometry-school.in लिखना और वेबसाइट पे पूरा आपको सिलेबस मिलेगा कि है क्या उसका तरीका, कैसे, जैसे हमारे टीचर भी जनरली सर टीचर भी नहीं पता होता कौन पढ़ा, टीचर भी नहीं सर, टीचर का चेहरा ही नहीं दिखता। सर मैंने एक मेरे राजस्थान के पेरेंट्स थे उनसे बात होगी, सर उन्होंने पता नहीं कहीं दिल्ली से 40,000 का कोर्स ले लिया ऑनलाइन, उनको ये नहीं पता टीचर, सर कह रहे सर रोज तो टीचर बदल, सबसे बड़ी चीज है टीचर का चेहरा ही नहीं दिखता। हाँ टीचर है कौन भाई, हमारे टीचर जो अंग्रेजी के पढ़ाएंगे, अर्जुन सर आपके सामने हैं, ये सारे बिल्कुल मैंने दिखा दिया, ये सारे टीचर वो कराएंगे। जनरल नॉलेज आरआईएमसी में मैं पढ़ाऊंगा और मैथ्स हमारी सोनिया मैम पढ़ाएंगी। हमारा 3 टीचर का कॉम्बो है जो हम लोग कराएंगे इसको, किसको, आरआईएमसी फाउंडेशन बैच को हम टैकल करेंगे। अभी 1 मार्च से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, 3 महीने का हमारा पूरा ये सिलेबस रहेगा, तो आपको उसी अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इसमें एनरोलमेंट कर लेना है। चलिए एक क्वेश्चन मैं ऐड करना चाहूंगा सर, जैसे आपने बताया कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी कामयाब है। हाँ सर मैं कहना चाहूंगा कि ये जो बैच हमारा होगा ये होगा 0 to हीरो लेवल वाला बैच। 0 to यहाँ पे 0 जिस बच्चे को अंग्रेजी का ए नहीं आएगा ना, तो उसके लिए भी वो ए से उठ के आरआईएमसी सिलेक्शन तक जाएगा। सर एक बात देखो, इतना बेसिक भाई मैं तो एक बात कहता हूँ, जिससे हर पेरेंट कहता है कि मेरे बच्चे का भी आरआईएमसी में हो जाएगा। भाई ये देखो एक बात ध्यान रखना हमेशा, सर देखो तैयारी करने के बाद होगा या नहीं होगा डाउट है, बिना करे नहीं होगा, ये मैं स्टैम्प कंफर्म है कि नहीं है, बिना तैयारी करे नहीं भाई। सुनो, आपने हमारा फाउंडेशन बैच में एनरोलमेंट कर लिया, उसमें तो सर हो भी सकता है नहीं भी, मैं कहता हूँ 10% हो सकता है, 90% नहीं होगा, पर लेकिन बिना लिए इस बात को हम दोनों ने स्टैंप लगा दिया, अंगूठा लगा दिया, कुछ नहीं होना। और सर एक बात और ऐड करना चाहूंगा मैं इसमें, आरआईएमसी की तैयारी करने के बाद ठीक है इसमें नहीं हुआ, लेकिन आरएमएस में और यूपी सैनिक में इसमें यूपी सैनिक है, सैनिक का तीनों के ऑप्शन खुले हुए ना, लेकिन बिना तैयारी करे तो सर तीनों में नहीं होगा, बिल्कुल गारंटी है। तो सर लगभग हर दिन क्लास चलेगी सर इसमें, तो इसकी 75 क्लास है, 75 क्लास है भाई। देखो सर ये नहीं मत सकते, मैंने इसको तैयार करने में 10 दिन लगाए। हाँ ये ऐसा भी कर सकता था कि मैं 1 दिन में निपटा दूं, और सर आप एक महीने में सिलेबस खत्म कर सकते हैं इसको, हो सकता था सर, है ना, आराम से हो सकता, पर लेकिन एक महीने में बेस्ट कंटेंट की बात आएगी ना सर, तो वहां पे 75 इसकी क्लास लगेगी और 0 to हीरो लेवल बैच होगा सर ये। और हाँ बिल्कुल, एक बात और मैं डाउट कर दूं पेरेंट्स का, देखो बहुत सारे पेरेंट्स का डाउट पता क्या आता है सर, कि आरआईएमसी में तो एक ही वैकेंसी होती है, इसको भी डाउट को मैं हमेशा के लिए क्लियर कर दूं, क्लियर कर दूं। एक बार कौन जाएगा सर, देखो आरआईएमसी में वैकेंसी तो 1 होती है, 2 होती है, लेकिन क्वालीफाई 1000 कर सकते हैं। आप एक बात बताओ, आप क्वालीफाई तक पहुंचो ना, आप क्वालीफाई तक पहुंच नहीं रहे, पहले ही कह रहे हैं वैकेंसी तो 1 होती है, 2 होती है, आप वहां तक गए सर। देखो वैकेंसी मैं कहता हूं 80 जाएंगे, लेकिन सवाल यह आप क्वालीफाई नहीं कर रहे। जो बच्चे 0 नंबर ला रहे हैं, 400 में से बच्चों के 100 नंबर नहीं आ रहे, वो भी कह रहे हैं कि आरएमसी में 1 ही वैकेंसी थी। अरे 1-2 वैकेंसी छोड़ दो, आप क्वालीफाई करने की तरफ बढ़ो, बस छोड़ दो इन चीजों को। तो ये क्वालीफाई मेरे हिसाब से सर क्वालीफाई करना इतना टफ नहीं है, क्योंकि आउट ऑफ 400 170 180 सर पेपर टफ। तो कल से आपकी सर क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, 1 मार्च से, 2 दिन से हमारी क्लास है ना स्टार्ट हो जाएगी। भाई देखो मैं बता दूं आपको एनरोलमेंट कैसे करना है, जल्दी से बुक कर लो अपनी सीट को, कल से हमारी 1 मार्च से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। कल इंट्रो क्लास रहेगी, जो नीचे पट्टी पे नंबर चल रहा है ना, उस नंबर पे कॉल करना और ये लिखना है मैसेज, प्लीज आई वांट आरआईएमसी ऑनलाइन क्लास, और उसका जो पेमेंट है 12,000 आई थिंक का हमारा सेशन है ये, उसमें वो पेमेंट पैसे देना, और पैसे देने अपना जुड़ जाना। प्लीज़
परेशान मत करना, ना खुद होना। देखो हम लोग भाई हमें पढ़ाना भी होता है, हम आपकी बहुत सारी क्वेरी वैसे भी सोल्व करते हैं। तो हम लोग एजुकेशन देने के लिए बैठे हैं, क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए बैठे, मजाक करने के लिए हमारी टीम तो नहीं बैठी। एटलीस्ट हम वो नहीं बैठे हैं कि ठीक है स्कॉलरशिप में ऊपर ऊपर वाले आ जाओ, ना ना ना, हम वो करने नहीं बैठे हैं। यहाँ पे हम बैठे हैं पढ़ाने। 2 टीचर आपने देख लिया, मेरा काम जनरल नॉलेज का है, अंग्रेजी सर पढ़ाएंगे, और सोनिया मैम मैथ्स पढ़ाती हैं। बहुत 15 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा मैथ पढ़ाती हैं। हमारे उनका भी हम इंट्रो करा देंगे आपको, उनकी भी वीडियो है। तो हमारे तो 3 टीचर RIMC फाउंडेशन बैच के 3.0 के। ये हमने अंग्रेजी की स्ट्रेटेजी बता दी बहुत जल्दी। जनरल नॉलेज में देखो सर किसी को दिक्कत नहीं है, जनरल नॉलेज में एवरीथिंग इज फाइन, सब बच्चे क्वालिफाई कर लेते हैं। तो भाई RIMC फाउंडेशन बैच को आप में जल्दी से एनरोल कर लेना है। मैंने बताया कि हमारा पूरा तैयार हो चुका है। RIMC फाउंडेशन बैच में जुड़ेंगे कैसे, यहाँ पे मैं बता दूं आपको। देखिए क्या है कि देखो आपको क्या करना है, जो हमारा नंबर है, जो पट्टी पे भी नंबर चल रहा है 95288 पे, 95288 वाले नंबर पर आपको क्या करना है, आपको इस पर 288-27121 इस पे इंक्वायरी भेज देना मैसेज कि आई वांट टू ज्वाइन फाउंडेशन बैच 3.0। आपका एनरोलमेंट हो जाएगा। 1 मार्च से इसमें क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, अच्छी क्लास मिलेगी। ऑनलाइन की अगर मैं बात करूं, मुझे नहीं पता बाकी चीजों में, ऑनलाइन के मामले में सबसे अच्छी क्लास हमारी अकेडमी इस बात देगी आपको, स्पेशली RIMC की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर? मुझे लगता है कोई डाउट नहीं बचता। अंग्रेजी की मैंने स्ट्रेटेजी बता दी, मैथ्स की भी मैं स्ट्रेटेजी डिस्कस कर दूंगा, जीके में कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों को जीके में क्वालिफाई हो रहे हैं। ठीक है, जीके में कोई टेंशन नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये सेशन पसंद आया होगा। हमने सारी बातें बड़ी क्लियरली आपके सामने रखी है, आपको सारी बता दी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, कैसे तैयारी कराई जाएगी। तो अब आपको कोई डाउट नहीं रखना, और सबको RIMC जो 1 जून को पेपर हो रहा है उसकी तैयारी में अभी से जुट जाना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।